नमो नमो प्रणाम। प्रणाम पंडित जी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, येसो वञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढवं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण और इस कारक प्रकरण में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिक, संबंधक और अधिकरण, इन सातों विभक्ति जो है कि इन सातों विभक्ति का जो समावेश और उसी समावेश को ही यहाँ पर ये कारक के नाम से जाना जाता है। और ऐसे कारक में अब तक जो है कि यहाँ पर हम कर्ता और कर्म ये 2 विभक्ति यहां पर हम लोग देखे कि कर्ता कर्म यहां पर 2 विभक्ति देखे और कर्ता कर्म में एक एक विभक्ति फिर से एक बार याद कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति किसे होती है? प्रथमा विभक्ति कर्ता को, सही है। द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण को, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को, पंचमी विभक्ति अपादान को, षष्ठी विभक्ति संबंधक को, सप्तमी विभक्ति अधिकरण को। ये सातों सात जो विभक्ति है, इस प्रकार के सातों विभक्ति का यहाँ पर हम लोग देखें कि सातों सात विभक्ति किसे आती है, किसे होती है? कर्ता अर्थात क्रिया करने वाला। संक्षेप में अगर देखा जाए तो जो क्रिया करने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। यानी जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहा जाता है। और कर्ता जिसको करता है यानी कर्ता जो कार्य करते हैं उस कार्य को क्या बोला जाता है? कर्म। यानी जो कार्य करते हैं, यानी जैसे कि कौन सा कार्य? जैसे आम खाता है, खाने का कार्य वहां पर खाने की क्रिया कर रहा है। क्या खा रहा है? तो आम के वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होगा कि कार्य स्वरूप में है क्या? आम खा रहा है, गांव जा रहा है, अर्थात क्रिया जिसको प्राप्त करें अथवा कर्ता से कौन, क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए और उसका जो जवाब आए वो क्या है? कर्ता। और क्या द्वारा प्रश्न पूछा जाए और उसका जो जवाब आए तो क्या होता है? वो कर्म। और दोनों का जवाब अगर एक ही में हो तब क्या होता है? वो कर्ता के स्वरूप में होता है। तो करण नहीं, कर्ता और कर्म ही तो सिखाए हैं, अभी तो करण आना बाकी है। सिर्फ कर्ता और कर्म तक ही देखे थे। और कर्ता और कर्म में, बाकी सर म्यूट कर लीजिए। कर्ता और कर्म जो है कि कर्ता और कर्म यानी कर्ता ने कर्म को, ये 2 विभक्ति सीख चुके हैं। इसमें अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसकलिंग नाम। अकारांत पुल्लिंग नामों को फिर से एक बार याद कर लेंगे। अकारांत पुल्लिंग नामों में जैसे बाल शब्द है कि बाल शब्द का कर्ता एक वचन है बालः, कर्ता द्विवचने बालो, कर्ता बहुवचने बालाः, कर्म एक वचने
बालम कर्म द्विवचने, बालौ कर्म बहुवचने, बालान। सही है। उसी प्रकार मान लीजिए एक शब्द है पुत्र, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो पुत्र शब्द कर्ता एक वचने, पुत्रः कर्ता द्विवचने, पुत्रौ कर्ता बहुवचने, पुत्राः, पुत्रान कहां से आ गया, कर्म एक वचने, पुत्रम कर्म द्विवचने, पुत्रौ कर्म बहुवचने, पुत्रान। उसी प्रकार जीना शब्द है, तो जीना शब्द का कर्ता एक वचने, जिनः कर्ता द्विवचने, जिनौ कर्ता बहुवचने, जिनाः कर्म एक वचने, जिनम कर्म द्विवचने, जिनौ कर्म बहुवचने, जिनान, जिनाह नहीं जिनान कर्म बहुवचन बोला था। उसी प्रकार नपुंसक लिंग जो है कि नपुंसक लिंग कर्ता एक वचन, जैसे कमल शब्द है अकारांत नपुंसक लिंग ही है, तो कमल शब्द का अकारांत नपुंसक लिंग शब्द जो है उसका कर्ता एक वचन है कमलम, कर्ता द्विवचने कमले, कर्ता बहुवचने कमलानि, कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले, कर्म बहुवचने कमलानि। उसी प्रकार नेत्र शब्द है, नेत्र शब्द का कर्ता एक वचने नेत्रम, कर्ता द्विवचने नेत्रे, नेत्र पुल्लिंग नहीं है, नेत्र शब्द नपुंसक लिंग है, कर्ता बहुवचने हाँ नेत्राणि अण होगा, कर्म एक वचने नेत्रम, नेत्रे कहां से आ गया, सभी का आवाज एक साथ निकलना चाहिए, एक समान स्वरूप में बोलना चाहिए। जो समान यहां पर नहीं आता है इसका मतलब क्या हो सकता है कि हमें ये तीन शब्द भी याद नहीं है। कर्म एक वचन है, नेत्र शब्द नेत्रम, कर्म द्विवचने नेत्रे, कर्म बहुवचने नेत्राणि। सही है। उसी प्रकार पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द कर्ता एक वचने पुष्पम, कर्ता द्विवचने पुष्पे, कर्ता बहुवचने अण अण अण, पुष्पाणि, कर्म एक वचने पुष्पम, कर्म द्विवचने पुष्पे, कर्म बहुवचने पुष्पाणि। देव शब्द कर्ता एक वचने देव हाँ देव शब्द कारण पुल्लिंग है, अर्थात क्या आएगा देवः, कर्ता द्विवचने देवो, कर्ता बहुवचने देवाः, कर्म एक वचने देवम, कर्म द्विवचने देवो, कर्म बहुवचने देवान ने न आधा देवान। अब अस्मद, अस्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचने अहम, कर्ता द्विवचने आवाम, कर्ता बहुवचने वयम, कर्म एक वचने माम, कर्म द्विवचने आवाम, कर्म बहुवचने अस्मान। युष्मद सर्वनाम का कर्ता एक वचने वाम, कर्ता द्विवचने युवाम, कर्ता बहुवचने यूयम, कर्म एक वचने वाम, कर्म द्विवचने युवाम, कर्म बहुवचने युष्मान। तद सर्वनाम अकारांत, तद सर्वनाम पुल्लिंग, कर्ता एक वचने सह, कर्ता द्विवचने तौ, कर्ता बहुवचने ते, कर्म एक वचने
तम कर्म द्विवचने, तौ कर्म बहुवचने, तान नपुंसकलिंग, तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग कर्ता एक वचने, तद कर्ता द्विवचने, ते कर्ता बहुवचने, आना नहीं है, न है, तानी कर्म एक वचने, तद कर्म द्विवचने, ते कर्म बहुवचने, तानी। अब म्यूट कर लीजिए। तो अब तक यहां पर देखे कि कर्ता और कर्म यानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति आकारांत पुल्लिंग नाम और प्रथमा विभक्ति आकारांत नपुंसक लिंग नामों के रूप में अंतर है। अकारांत पुल्लिंग नामों के द्वितीय विभक्ति और अकारांत नपुंसक लिंग नामों के द्वितीय विभक्ति के रूप में फेरफार है, रूप में अंतर है। क्यों? क्योंकि इन सब का प्रत्यय अलग अलग है। कर्ता का प्रत्यय अलग है, कर्म का प्रत्यय अलग है, पुल्लिंग का प्रत्यय अलग है, नपुंसक लिंग का प्रत्यय अलग है। इसलिए दोनों विभक्ति जो है अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसक लिंग नाम में जो अंतर जो दिखाई दे रहा है वो अंतर किसके लिए है? क्योंकि नामपद कब बनता है? विभक्तांतम पदम, विभक्तांतम भवेत पदम। विभक्ति के प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो यहां पर विभक्तांतम पदम भवेत, जो यहां पर जो है, अथवा भवेत पदम, तो यहां पर विभक्ति के प्रत्यय जब तक नहीं लगता है तब तक वह पद बनता है? तब तक वह पद बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो विभक्ति के प्रत्यय, तो ये प्रत्यय के कारण ही दोनों में अंतर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रत्यय के कारण पुल्लिंग का प्रत्यय अलग है तो नपुंसकलिंग का प्रत्यय अलग है। लेकिन अब जो आने वाला है यानी तृतीया विभक्ति, यानी तृतीया विभक्ति किसे किसे होती है? तृतीया विभक्ति करण को। सही है, तृतीया विभक्ति करण को। तो करण से यानी तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, अर्थात करण से लेकर अधिकरण तक अब दोनों समान है। समान है मतलब इसका रूप भी एक समान है और इसका प्रत्यय भी एक समान है। प्रत्यय एक समान होने के कारण पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रूप एक समान है। तो अंतर कितना आया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में? सिर्फ दो विभक्ति। कौन सा? कर्ता और कर्म का। करण से तो एक समान है। जैसे कि करण से यहां पर आपको यहां पर दिखाई देता है, ये बाल शब्द का ये रूप है। क्या है बाल शब्द का? क्या लिखा है यहां पर? बालेना। हाँ, बालेना। ये क्या लिखा है? बालेना। और उसी के नीचे कमल शब्द आकारांत नपुंसक लिंग है, इसका भी यहां पर क्या लिखा है? कमलेना। ऊपर क्या है कि बालाभ्याम, तो यहां भी क्या होगा? कमलाभ्याम। बाले तो क्या होगा? कमले। तो यहां पर जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको कि अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसक लिंग नाम दोनों का रूप एक प्रमाण एक स्वरूप में है, एक ही प्रकार के हैं, एक ही स्वरूप वाले हैं। तो ऐसे क्यों? क्योंकि इनका प्रत्यय जो है वो प्रत्यय एक समान है। आगे प्रत्यय में अलग था। कर्ता का प्रत्यय वहां पर क्या था? अकारांत पुल्लिंग में स औ अस, जबकि नपुंसक लिंग के लिए प्रत्यय क्या था? दीर्घई ह्रस्वई। तो यहां पर प्रत्यय अलग अलग दिख रहा था, इसलिए प्रत्यय, इसलिए रूपों में भी क्या होता था? अंतर दिखाई देता था अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत नपुंसक लिंग नामों में। लेकिन तृतीया विभक्ति से एक समान है। अब यहां पर प्रत्यय देख लेंगे, क्योंकि जब तक प्रत्यय का ज्ञान यानी कि प्रत्यय लगे लगे बिना पद बन सकता है तो नहीं बन सकता है, यानी प्रत्यय को लगाना अनिवार्य होता है। तो प्रत्यय क्या है? एक्चुअल प्रत्यय में देखा जाए, मूल प्रत्यय अगर देखा जाए क्या है? आ भ्याम भेष है। क्या है? तृतीया एक वचन अर्थात करण एक वचने आ, करण द्विवचने भ्याम और करण बहुवचने
भिस, भिस, ये मूल प्रत्यय है। लेकिन मैं आपको पहले ही वो एक बार पहले बताया था कि जो कि वो वहां पर ब्रैकेट में लिखाया गया था कि आ के जगह क्या लिखा गया था वहां पर ईन, इन नहीं है, ईन बोलना है। क्या बोलना है? ईन। अगर इन बोलेंगे तो फिर इसका रूप क्या होगा? बालेन। बालेन, तो बालेन कोई रूप है ही नहीं, नहीं, ये तो रूप है ही नहीं बालेन। तो बालेन रूप ही नहीं है तो उसका सिद्धि कैसे करेंगे? इसलिए इन नहीं है, क्या है? ईन। जब भी संस्कृत या तो प्राकृत का उच्चारण करे तो जो शब्द के अंत में अ हो तो उसका निश्चित रूप से अ का उच्चारण करें। जहां जी। व्यंजन हो वहां पर व्यंजन का उच्चारण करें, विशेष स्वरूप में संस्कृत और प्राकृत में। हिंदी का उच्चारण करेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये हिंदी तो हम सीख नहीं रहे। ये कौन सा शब्द है? संस्कृत का रूप है ना। तो संस्कृत के रूप में एक एक शब्द का भी महत्व रहता है, इसलिए जिसके अंत में अ हो, इसीलिए तो ये सारे शब्द कैसे हैं? अकारांत। इसका मतलब क्या है? जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत बोला जाता है। तो ऐसे बालेन अंत में क्या है? अ है ना, इसीलिए प्रत्यय जो है ये प्रत्यय भी क्या है? ईन। इन तो नहीं है, इन होता तो फिर क्या होता? इसके नीचे हलंत होता कि नहीं? हलंत होता, जबकि यहां पर हलंत तो नहीं है। अर्थात ये क्या है कि ईन प्रत्यय है। तो यहां पर अब प्रत्यय देखेंगे कि ईन, भ्याम और एस। यहां पर भीस के जगह आदेश हुआ है एस, आ के जगह आदेश हुआ है ईन। क्या हुआ यहां पर? आ के जगह ईन और भिस के जगह यहां पर एस आदेश हो चुका है। अब यहां पर देखेंगे कि ये नियम जो है पहले भी आ चुका है, बाल प्लस इन, क्योंकि नाम में तो कोई तो विकरण प्रत्यय लगने वाले तो होते नहीं, विकरण प्रत्यय तो लगाया जाता यहां पर जाता नहीं है। तो फिर क्या रहा यहां पर? बाल प्लस इन, तो बाले ना होगा कि नहीं होगा? होगा। कौन से नियम? आगे हम एक नियम आ चुका है संधि का। कौन सा नियम है? अ के बाद क्या है? बाल, अंत में क्या आया? और उसके बाद क्या है? पारम में, पारम किससे है? ई। और ई दोनों मिलकर क्या होता है? ए। इसीलिए क्या होगा? बाले ना होगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। उसी प्रकार कमल ना होगा कि नहीं? होगा, हो जाएगा। नयन ना होगा कि नहीं? होगा, होगा, होगा। उसी प्रकार यहां पर देखा जाए गजे ना होगा कि नहीं? होगा। होगा, क्योंकि ये अवर्ण और ई वर्ण यही नियम है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। ये भी हम लोग सीख चुके हैं। कौन से? बाल के अंत में क्या है? अ, और उसके बाद ये क्या है? ए आया है। तो अ और ए दोनों मिलकर क्या होता है? यही होता है ना। कहां पर देखे थे? तो बाला प्लस ओ, अ और ओ दोनों मिलकर क्या होता था? ओ होता था। उसी प्रकार नियम क्या है? अ वर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ दोनों साथ मिलकर ए तथा ओ होता है। वहां पर ओ हुआ था, यहां पर क्या हुआ है? यही होगा कि नहीं? यही हो जाएगा। अर्थात बालेश, ये सौ का सौ आ जाएगा। पद के अंत में सौ हो तो सौ का फिर होता है। र, और पद के अंत में रहे र के बाद विराम हो तो विसर्ग होता है। तो यानी ये दो तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि नियम तो आ चुका है। अब बाकी रहा ये भ्याम वाला। बाकी कौन सा है? ये भ्याम वाला है। तो यहां पर एक नियम लगता है, आगे नियमावली में हम देखेंगे। तो वहां पर नियमावली में लिखा गया था, भ्याम से शुरू होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो, यानी भ्याम प्रत्यय से पहले, भ्याम प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का क्या हो जाता है? आ हो। तो देखिए यहां पर बाल प्लस भ्याम, तो भ्याम से, भ्याम के पूर्व में अ है कि नहीं? है। तो फिर अ का क्या होगा? आ होगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा? तो बाला था, क्या हो गया? बाला, और फिर जोड़ देंगे, क्या बनेगा? बालाभ्याम। उसी प्रकार कमला प्लस भ्याम, कमलाभ्याम। देव प्लस भ्याम, देवाभ्याम। आचार्य प्लस भ्याम, आचार्यभ्याम। देखिए अब इतना ही है जो पहले हम लोग कर चुके हैं। संधि का नियम आ चुका है, लेकिन संधि का नियम जब जब आने वाला है उसको हमें याद रखना है, और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ हमें प्रत्यय याद रखना है।
क्या रखना है? प्रत्यय। क्या है? तृतीया एक वचने, या तो कारण एक वचने ईन, करण द्विवचने भ्याम, करण बहुवचने एष। अगर ये प्रत्यय यहां पर होगा तो फिर अकारांत कौन सा भी नाम क्यों ना आए, और अगर उसके बाद वही संधि वाला नियम अ प्लस ई बराबर ए, प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ, ऐ। ये दो तो हो गया। भ्याम के पूर्व में अ हो तो अ का आ हो जाएगा। बस। कितना नियम याद रखना हुआ? सिर्फ 3 पॉइंट। एक क्या याद रखना है? ये प्रत्यय हमें याद रखना है, ईन भ्याम व्याम यश। एश। उसके बाद और कुछ है ही नहीं। बाकी के तो जो ये दो नियम तो फिक्स ही है। कौन सा? पहला और दूसरा। तीसरा नंबर नियम भी फिक्स कर लीजिए। वहां पर लगाते थे कि मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तो ये ईना प्रत्यय किसका है? तृतीया का है ना। तो यहां पर लगाएंगे कि तृतीया विभक्ति करण को, एक वचन का होगा तो ईना प्रत्यय लगाएंगे, द्विवचन का होगा तो भ्याम प्रत्यय लगाएंगे, और बहुवचन का होगा तो एस प्रत्यय लगाएंगे। यानी ये 3 नियम तो फिक्स है। जो जो विभक्ति, तीसरा नियम क्या आएगा? जो विभक्ति आएगा उसको यहां पर लिखना है। उसके बाद है क्या? उसके बाद पीछे वाला संधि का नियम, अवर्ण और ई, जब ई न लगेगा तब कौन सा लगेगा? अवर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और रु वर्ण अगर आए तो फिर दोनों मिलकर क्या होता है? क्रमानुसार ए ओ तथा अल होता है। ये नियम से ए कर देंगे, बस हो गया। और अंत वाला नियम तो एकदम फिक्स ही है। कौन सा? स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, क्योंकि जब तक वो नियम नहीं लगाएंगे तब तक वो पद नहीं बनेगा। तो पद नहीं बनेगा तो फिर यहां तो कोई तकलीफ नहीं आएगा। यहां पर तकलीफ कहां आएगा? यहां पे, जहां पर पद के अंत में क्या हो? स हो। जब तक वो पद नहीं बनेगा तब तक स का र हो सकता है? नहीं। स का र कब होता है? कि पद के अंत में स हो तो ही र होता है। इसीलिए वो 5वां नियम लगाना भी जरूरी है। क्लियर हो गया? बस यही यहां पर हमें अब करना है कि बालेन अब सिद्ध करना है। अब देखिए आप लोग फटाफट सिद्ध करने लगेंगे। बालेन सिद्ध करना है। बालेन रूप किसका है? कारण एक वचन का, अकारांत पुल्लिंग नाम का कारण एक वचन का यहां पर बालेन सिद्ध करना है। तो पहला नियम क्या लगेगा? तो धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। इसका नाम क्या है? बाल। बाल नहीं बोलना है, बाल। दूसरा नंबर, अगर इसको बाल बोलेंगे ना तो फिर ये नियम कितना भी लगाएं वो सिद्ध ही नहीं होगा, बाले ना होगा ही नहीं। वहां पर क्या होगा? बाली ना होगा। क्या हो जाएगा? बाली ना। क्यों? व्यंजन के बाद स्वर आया है, तो व्यंजन के बाद स्वर आए तो फिर क्या होता है? वो व्यंजन के साथ मिल जाता है। तो अब लॉ के साथ ई मिले तो फिर क्या होगा? बाली हो जाएगा ना। बाली हाँ, तब वहां पर बाली ना होगा। जबकि यहाँ पर रूप क्या है? बालेना है। इसका मतलब ये बाल नहीं है, क्या है? बाल है। ये भी ध्यान रखिए, क्या ये बाला शब्द है? अकारांत हो तो अकारांत का उच्चारण करना है। दूसरा नियम कि विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। कभी कर्ता के अर्थ में, कभी कर्म के अर्थ में, कभी अधिकरण के अर्थ में, तो वो तो अनेक अर्थ में लगता है। तो वो भी नाम क्या है? बालव। तीसरा, ये किसका रूप है? ये तृतीया विभक्ति। अर्थात तृतीया विभक्ति करण को होती है। अब प्रत्यय लगाए देंगे, एक वचन का सिद्ध करना है, यानी बालो प्लस ईन, बालो प्लस ईन। अब देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, अ प्लस ई बराबर क्या होता है? दोनों मिलकर ए। तो वो नियम यहाँ पर लगाएंगे कि अ वर्ण के बाद ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लु वर्ण हो तो क्रमशः ये दोनों मिलकर ए ओ तथा अल हो जाता है। अब अ और ई दोनों मिलकर क्या हो गया? बालेन। लेकिन अब तक ये पद नहीं बना है तो फिर क्या होगा? तो स्व आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं, बालेन। उसी प्रकार कौमालेन सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए। कर सकते हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सिद्ध? जी जी हाँ, तो क्या आएगा प्रथम नंबर नियम?
धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। ओके ओके ओके, एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए, AAT बोलिए। जी गुरुजी। प्रथम, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। हम्म कमल। हम्म विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। हम्म कमल हम्म तृतीय विभक्ति करण की होती है। कारण को होती है, हाँ। करण को होती है। हम्म कमल प्लस ईन। ओके। ये चौथा है ना गुरुजी। ये चौथा वाला नियम तो ये किसके नियम है? संधि की नियम है, वो सारे तो जी, याद संधि रखना का ही नियम। है। जी, ये अ, 1 2 के 3 बाद याद नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन चौथा नंबर नियम बहुत महत्व है, वही मीन, वो हाँ, याद वही रखना है। मीन। हाँ, क्या होगा? अवर्ण के बाद अवन के बाद ई। अवर्ण ई के बाद नहीं, ई। ई वर्ण। ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण, लू वर्ण आए तो क्रमशः ए। वे दोनों अ, मिलकर वे दोनों मिलकर क्रमशः ए और फिर उ। ऊ नहीं, नहीं ए होता है, ए ओ ओ। ओ, हाँ, ए ओ और अल हो जाता है। वो नियम याद तो कर लीजिए, कम। आप नियम याद नहीं जी, किए हैं। जी, थोड़ा सा हाँ जी, क्या होगा? कमलेन। सही है, कमल है ना। उसके बाद सब सब अब प्रधान के स स आदि प्रत्यय आदि प्रत्यय जिसे लगे प्रत्यय हो जिसे लगे हो उसे पद करते उसे करते पद हैं। कहते हैं। क्या बन जाएगा? कमलेन। कमलेन। सही है। जी। उसी प्रकार हमें क्या क्या शब्द यहाँ पर सिद्ध करना है? जीनेन। सेम टू सेम है, मूल नाम क्या है इसको, लेकिन रूप में क्या करना है? एक ज्ञान रखना है कि इसका नाम क्या है। जीनेनो में नाम क्या आएगा? जीनो। जीना अगर आ गया और प्रत्यय इसका क्या है? इनो। इन, इन। तो फिर ये जीनेनो हो जाएगा। उसके बाद हाँ, यहां पर जो है, यहां पर कितना नियम लिखा है? 5 नहीं, यहां पर छठा हाँ, नियम लिखना है। छ आएगा जी। इसमें क्या है? इसमें एक छठा नियम आएगा। अब क्या है? 5 नियम तक तो उसी प्रकार से हैं। देखिए, जैसे नेत्रेण करना है तो क्या करना है? तो 5 नियम तो सेम टू सेम जो अभी हम लोग बोल गए। नियम नंबर 1, धातु सिवाय के शब्दों को नाम को कहा नाम कहा जाता है। नाम क्या आएगा? नेत्र। नेत्रे नहीं, नेत्र। नेत्र। क्या आएगा? नेत्र। नेत्र। दूसरा, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। नेत्र। नेत्र। तीसरा, तृतीय तृतीय करण को विभक्ति करण को होती है, तो फिर यहां पर क्या आएगा? नेत्र प्लस इन। नेत्र प्लस, फिर से इन वाला कौन बोला? इन इन। इन आएगा। इन क्या है? इन। नेत्र प्लस इन। उसके बाद चौथा नंबर, अवर्ण के अवर्ण के बाद बाद ई ई वर्ण, वर्ण, उ ऊ वर्ण, वर्ण, रू उ वर्ण, वर्ण, लू वर्ण लू आए वर्ण आए तो दोनों साथ दोनों मिलकर मिलकर क्रमानुसार आगे ए ओ अर्थ हल होता है। और होता है। इस नियम से क्या बन जाएगा? नेत्रे। न है। अभी तक न है। क्या है? न है। हाँ, अगर इसको अगर यहां तक छोड़ दे तो नहीं होगा, इसके बाद इसको पद बनाना पड़ेगा। जी। क्या पद बनेगा? स्व आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे उसे पद पद कहते कहते हैं। अब नेत्रेण पद हुआ। अब इसके बाद, एक रूल लगा उसके है। बाद छठा नियम एक लगेगा रूल यहां पर। इसमें 5 है, लेकिन एक डॉट और कर देना है। कितना होगा इसमें? 6 होगा। छह हो गए। हाँ, तो 6 में के छठा नंबर नियम में क्या आएगा कि एक एक ही ही पद में रहे हुए रस, रस, रू वर्ण और नौ के बीच में, दूसरा वाला, हाँ, पहला वाला नहीं, रस, रू वर्ण और नौ के बीच में ल, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, तालवश्य और दंत स, ये 18 अक्षर सिवाय कोई भी अक्षर आए तो फिर नौ का क्या होता है? अणा होता है। क्या होता तो है? इसमें देखें, नेत्र यानी र के बाद क्या आया है? ए और प्लस नौ आया है, तो र और नौ के बीच में क्या है? ए है। ये है। इसीलिए ये नौ का क्या हो जाएगा? अणा। हाँ। क्या होगा? नेत्रेण। यानी छठा नियम नियम कहाँ लगेगा? वो पद बनने के बाद। बाद। कब? जब यहाँ पर अणा वाला हो तब। उसी प्रकार फिर अगर बातें हो गई है तो फिर आगे का मैं पाठ चालू करूं। कौन है ये 64?
A64 कौन है? जी गुरु जी, मिच्छामि दुक्कडम गुरु जी। चलिए आगे उसी प्रकार है ये पुत्रेण, तो पुत्रेण में भी यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर क्या कर देना है और एक नियम यहाँ पर कर देना, 6 यहाँ पर 6 नियम आएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्या है पद में न 5 ही आएगा। उसके बाद क्या है मोदकेन, इसमें भी कितना आएगा 5 ही आएगा। चलिए अब द्विवचन, तो द्विवचन में क्या है, कौन सा प्रत्यय है द्विवचन? भ्याम प्रत्यय है, सही है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी 1 से 3 तो फिक्स है, चौथा नंबर नियम में एक चेंज करना है, और वो चौथा नंबर क्या है तो वो यहां पर हम लोग देखेंगे। तो प्रथम नंबर उसी प्रकार कि धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है, नाम बाल बाल, विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, बाल। तीसरा तृतीया विभक्ति करण को होती है, अर्थात बाल प्लस भ्याम। अब देखना ये है कि भ्याम प्रत्यय लगने पर पहले का अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो देख लीजिए कि भ्याम के पूर्व में अ है कि नहीं, है ना, कहां पर है ल के बाद ल में अ है, प्लस अ। इसलिए वो अ का क्या होगा, आ होगा, यानी ल में ये अ है तो आ कर देंगे तो क्या होगा, बाला होगा, बाला। तो यही एक नियम इसको जोड़ना है कि भ्याम प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। याद रह जाएगा ना नियम जी गुरु जी। यानी इसको देखना है, ये नियम को छोड़ दीजिए, हमें तो ये क्या देखना है, इस साइड को देखना है, इस साइड को। सिर्फ यहां से ही हम लोग नियम बनाते जाएंगे। पहले नाम क्या है वो दिखाया, विभक्ति का प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगता है, दूसरा नंबर में नाम क्या है वो दिखाया, तृतीया विभक्ति करण को होती है तो करण का यहाँ पर प्रत्यय लगाया। अब क्या है कि भ्याम प्रत्यय लगने से पहले अ है तो अ का क्या होता है, आ होता है। तो वही नियम बनाए यहाँ पर कि भ्याम प्रत्यय लगने पर भ्याम प्रत्यय लगने पर पहले का अ का क्या हो जाता है, आ होता है, यानी बालों का बाला प्लस भ्याम। और कुछ नियम लगने वाला है नहीं है, तो आप पद बना देंगे, क्या करेंगे, स्वादि विभक्ति के प्रत्यय जैसे लगते हैं उसे पद कहते हैं। यहाँ पर पद क्या बन गया, बालाभ्याम। एकदम इजी है, कौन सा नियम लगा यहाँ पर, भ्याम वाला लगा। ठीक है, और भ्याम का इतना है कि भ्याम प्रत्यय लगे और उसके पहले अगर अ हो तो अ का क्या होता है, आ होता है। इतना नियम याद रखना है। और कुछ नियम, एक नियम याद रखने के लिए यहाँ पर आया, बाकी तो पहले का दोनों नियम है। कौन सा, अवर्ण और ई वर्ण वाला पहले वाला नियम है, अवर्ण के बाद ए ओ ये भी पहले का नियम है। एक नियम ज्यादा आया, कौन सा आया, तो भ्याम प्रत्यय के पहले अ हो तो अ का आ होता है, और कुछ नहीं है इसमें। उसी प्रकार यहाँ पर कमलाभ्याम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए हाँ बोलिए, A77 कमलाभ्याम बोलिए। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है, कमल विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, कमल तृतीया विभक्ति करण को होती है, कमला प्लस भ्याम। नियम नंबर 4, भ्याम जी गुरु जी, हाँ जी बोलिए, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, भ्याम प्रत्यय रखने पर पहले के अ का आ हो जाता है, मतलब बाला प्लस बाला भ्याम। नहीं, यहाँ पर किसका हम कर रहे हैं, कमला 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 था, अब क्या होगा, जैसे बाला था तो बाला हुआ, यहाँ पर कमला था तो क्या होगा, कमला प्लस हाँ भ्याम। कमला प्लस भ्याम। उसके बाद स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं, कमलाभ्याम। ओके धन्यवाद। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर जनाभ्याम, तो जनाभ्याम के लिए 34। प्रणाम पंडित जी। हाँ जी, पहला नियम, धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है, धातु जन, धातु है ही नहीं यहाँ पर, मिच्छामि दुक्कडम। धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है, नाम आएगा जन। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं, जन। तृतीया विभक्ति करण को होती है, जन प्लस भ्याम। भ्याम प्रत्यय लगने पर पहले के अ का आ हो जाता है, जना प्लस भ्याम।
स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं जनाभ्याम। ओके, धन्यवाद। उसी प्रकार नेत्राभ्याम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। देवाभ्याम करे इधर देवाभ्याम सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो फिर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। पुष्पाभ्याम करने के लिए बोला जाए तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। विद्यालयाभ्याम करने के लिए बोला जाए तो कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। जी गुरुजी। प्राचार्याभ्याम करने के लिए बोला जाए तो कर सकते हैं कर गुरुजी। सकते हैं ना। प्राचार्य प्लस ध्यान। चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नाम हो, अंत में भ्याम प्रत्यय लगाया जाएगा तो उसके पूर्व में अ हो तो अ का क्या होगा? हाँ हो जाएगा। आ होगा ना। तो उसी प्रकार राम लक्ष्मणाभ्याम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। क्या है वहां पर? भ्याम प्रत्यय वहां पर लिया गया है, अर्थात भ्याम के पहले अ हो तो अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। लक्ष्मण रामाभ्याम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीता रामाभ्याम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। चाहे नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्या लिखना है वहां पर? अगर भ्याम है लास्ट में तो व्याम। भ्याम के पूर्व का अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है। क्लियर? जी गुरुजी, हाँ जी। एक छोटा सा डाउट था कि मतलब व्यायाम के पहले ऑलवेज रहेगा ही रहेगा कि कभी ऐसा भी होता है कि नहीं रहता है? नहीं, कभी जरूरी नहीं है। अकारांत में और रहेगा। जैसे ये शब्द है, ये क्या है? मुनि व्यायाम, तो यहाँ पे ई है। अगर अ हो तो अ का आ होगा ना। नियम क्या बोला गया? जी। भ्याम के पूर्व में अ होना चाहिए तो अ का आ होगा। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ जोड़ देना है। अच्छा, बस जोड़ना है। और गुरुजी एक वो सब प्रश्न था। आगे आएगा। अभी अकारांत सीख रहे हैं, इसलिए अकारांत का इतना याद रखना है। जी गुरुजी, एक प्रश्न था। ये जो इनके जो प्रत्यय है, इनके पहले जैसे आ लिखकर फिर ब्रैकेट में इन लिखा है, तो ऐसा क्यों? 20 लिख के फिर ब्रैकेट में एस लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका आदेश हुआ है। मूल प्रत्यय अभी अभी अच्छा, बात उनका किया। आदेश हुआ। अभी ओके। अभी अभी यहाँ पर बात किया। स्टार्ट में ही वो बताया कि एक्चुअल मूल प्रत्यय में आ भ्याम भीस है, लेकिन आ और भिस के जगह दोनों जगह पे आदेश हुआ है। आ जी के गुरुजी, जगह इनो आदेश हुआ है, भिस के जगह एस आदेश हुआ है। हाँ गुरुजी, मुझे बोला था, कल्याण मित्र को पूछा था मैंने, तो उन्होंने बोला था कि हाँ ऐसा होता है, परंतु फिर भी एक बार क्लियर करना था आपसे। ओके, चलिए। अब उसके बाद बहुवचन। तो बहुवचन में क्या आया है? बाले। तो बहुवचन का प्रत्यय क्या है? करण बहुवचन का प्रत्यय एस। तो एस प्रत्यय ये तो पुराना ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ वही जी। करना है। एक संधि का नियम लगेगा, बाकी सिखाने जैसे तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्या आएगा? धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है नाम बाल। बाल। दूसरा विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अनेक अर्थ में लगते हैं बाल। बाल। तीसरा तृतीय तृतीय विभक्तिकरण विभक्तिकरण होते विभक्तिकरण हैं होते बाल हैं। प्लस बाल एस। प्लस एस। एस। जब इतना आ जाए तब ही संधि का नियम याद आ जाना चाहिए। जी। अ के बाद क्या आया है? ऐ है। अ के बाद के बाद ए तो ए फिर वो ए नियम तथा ओ अवर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ या ओ आए ओ तो आए। फिर दोनों मिलकर क्या होता है? ए ए तथा ओ होता है। ओ होता है। तो यहाँ पर अ और ए दोनों मिलकर क्या होता है? आई। ए होता है। बालेश। तो ये ए का ए हो गया और सौ का सौ, यानी क्या बनेगा? बालेश। पद बन गया। बालेश पद बन गया। क्या ये सौ का रॉ यहाँ से कर सकते हैं? नहीं, पहले पद बनाएंगे। हाँ, पहले पद बनाना जरूरी है। जब तक पद नहीं बनाएंगे तब तक सौ का नहीं होगा। रॉ नहीं होगा। और अगर रॉ नहीं हुआ तो फिर रॉ का तो विसर्ग भी नहीं होगा। विसर्ग भी नहीं होगा। इसलिए 5वां नंबर नियम अति महत्व के नियम है। कौन सा? स आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे जिसे पद लगे कहते हो हैं। उसे पद कहते हैं। पद क्या बन गया? बालेश। 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 उसके बाद पद के अंत में स हो तो सौ का र हो जाता रॉ है। हो जाता है बालेश। बालेश। और पद के अंत में रॉ हो तो रॉ का के बाद यानी मतलब पदांत रॉ के र बाद का विसर्ग विराम हो अथवा जाता। अघोष बाले है। व्यंजन आए तो रॉ का विसर्ग हो जाता विसर्ग है। क्या हो गया? बाले। बाले ही। बाले ही। हमें सिद्ध क्या करना था? बाले। बाले। इसमें सिखाने जैसे कुछ आया? कुछ नहीं आया। नहीं, सब पुराना ही है इसमें तो। सब पुराना ही है। संस्कृत एकदम सरल है।
गुरुजी संस्कृत गेम है, बस देखने में टफ लगता सिर है, पढ़ते तो बहुत इजी। माथा में अगर भार लेकर चले ना तो फिर बहुत हार्ड है, जी नियम गुरुजी, तो सब सरल है। बाकी तो जी एकदम जी सरल जी है। जी गुरुजी। और इसमें आप कुछ पढ़ाते नहीं, तो और इजी उड़ाने लग वाला जाता ही है। आया, रिपीट किया। इसमें सीखा क्या, एक सीखा भ्याम के पहले ओ हो तो ओ का हाँ या आ हो हो जाता है, जाता है, हाँ और हो क्या जाता है, है बस इसमें। वही नहीं है बस। जी बाकी जी सारे तो आप लोगों ने ही बोले, मैंने कुछ बोला इसमें, नहीं, बस आप उतना ही है, एकदम सरल है। चलिए कमल है, सिद्ध कीजिए। कौन है A29? जी गुरुजी। A29। जी गुरुजी। हम्म धातु सिवाय के शब्दों को नाम कहा जाता है। कमल, हम्म विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगते हैं। कमल, फिर तृतीया विभक्ति करण को होती है। कमल प्लस एस। हम्म फिर चौथा नियम है अवर्ण के बाद ए ऐ तथा ओ औ आए तो दोनों मिलकर ऐ तथा औ होता है। तो कमलैस, सादा कमलैस, कमलेश। कमलेश। हम्म ओके। स आदि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। कमलैस। कमलेश। हाँ। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। कमलैर, कमलैर। रो आधा ही है, पद, कमलेर। कमलैर। पद के अंत में र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। कमलई। कमलई आ गया कि नहीं, कमलई। तो देखिए जी ये गुरु क्या जी। है, यही एक संस्कृत है कि जो कि पीछे को भी भूलना नहीं है, पीछे वाला भी ये पुनरावर्तन कराते रहते। अन्य विषय में शायद वो बहुत कम आता होगा, लेकिन जब तक ये आएगा तब तक ये पीछे का भी रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। अभी ये नियम तो पहले आया था, अ वर्ण ई वर्ण वाला कब का नियम आया था, वो पहले पार्ट में आया था कि नहीं, जी गुरुजी। पहले पार्ट में आया था। अब तक चालू है, कब तक चलेगा, जब तक संस्कृत पढ़ेंगे तब तक चलेगा वो, जब तक संस्कृत पढ़ेंगे तब तक वो नियम चलेगा। एस वाला आया वो भी चलेगा। यानी सिर्फ हमें क्या करना है पता है, एक दृष्टि दोष निकालना है आपको, एक दृष्टि दोष की ये रोग लाना है, और कुछ नहीं। ये दृष्टि दोष रोग लाना है। कहीं जगह इस प्रकार से लिखा गया, ये सही की गलत, गलत है। गलत, गलत है। क्यों गलत है, औ कहा होगा, जबकि यहां पर क्या नहीं है, आ नहीं है। तो इस प्रकार का रोगी आप लोग को बनना है, और ये रोगी बनना है। देखिए लोग कहते हैं कि रोग से मुक्त होना चाहिए, मैं कहता हूं कि रोग वाला होना चाहिए। कौन सा रोग वाला, इस प्रकार का, जहां कहीं भी ये दृष्टि दोष की रोग वाला होना चाहिए। कहीं भी भूल लिखा हो, इस प्रकार से किसी ने लिखा हो, तो ये सही है कि गलत है, गलत है। गलत है। गलत क्यों गलत है, ना नहीं होगा, क्या होना चाहिए, आना होना चाहिए, सही है। ये सही है कि गलत है, गलत है। गलत है गुरुजी। क्या गलत है, विद्यालय, धा नहीं होता है, क्या होता है, द होता है। विद्यालय, क्या होता है, विद्यालय, विद्यालय नहीं होता है। तो उसी प्रकार का ये क्या है, सही है कि गलत है, बोलिएगा। गलत गलत है। गलत है। सही क्या आएगा, रामायण। सही है। क्यों, एक ही पद में र स और उ वर्ण और न के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालव्य स्वर दंत स अगर हो तो फिर न का न होता है, लेकिन इसके सिवाय अगर न हो तो फिर न का अण हो जाता है। देखिए र के बाद बाकी तो पहले नंबर स्वर वाला सब निकल जाएगा। ये स्वर है, ये स्वर है, यहाँ पर एक स्वर है, ये सारे तो है नहीं। बीच में क्या आया, म और य आया, तो क्या म ये ल है, नहीं है। म च वर्ग में आता है, नहीं आता है। ट वर्ग में आता है, नहीं आता है। त वर्ग में आता है, नहीं आता है। चलिए ये तो य
तो इसमें तो है ही नहीं। क्या ये तालवश है? नहीं है। दंतस है? नहीं है। इसलिए नौ का क्या होगा? आना होगा। अब बोलिए ये सही है कि नहीं? नहीं नहीं है गुरुजी। नहीं है गुरुजी, ये सही है गुरुजी, ये सही है गुरुजी, ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्योंकि ये पद के अंत में न है। सही बात है। अभी अभी जो नियम दिखाया था, एक ही पद में रस और ऊबर नौ, नौ के बीच में इतना नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन क्या बोला गया? अगर पद के अंत में नौ हो तो फिर नौ का आना नहीं होता है। ये नौ कहाँ आया? पद के अंत में। अब प्रश्न आता है कि रामायण में तो दोनों तो सेम टू सेम दिखा रहा है, या तो फिर इसमें पुत्रेण में आना हुआ है, इसमें ना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें अंत में नहीं है, इसमें अंत में ओ है। अब देखिए उच्चारण में अगर इसको भी पुत्रेण बोले तो फिर क्या होगा? तो फिर न होगा ही नहीं। क्यों? क्या बोला गया कि पद के अंत में अगर न हो तो उसका आना नहीं होता है। तब पुत्रान की जगह ऐसे किया जा सकता था, जबकि ये पुत्रेण अंत में क्या है? अ है। इसीलिए एक एक शब्द का क्या है? महत्व है, कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। इस प्रकार का रोगी सबको बनना है। ठीक है, बाकी सारे आप लोग यहाँ पर करके लाएंगे, कुछ नहीं है। अकारांत पुल्लिंग नाम, अकारांत यहाँ पर, अर्थात यहाँ पर 3 विभक्ति तक हम लोग सीख चुके हैं। कौन सा? कर्ता, कर्म और करण। अब जो है, अब तक 2-2 विभक्ति हम लोग याद करते थे, अब तीसरा को भी ऐड करना है। अर्थात बाल शब्द कर्ता एक वचने बालः, कर्ता द्विवचने बालो, कर्ता बहुवचने बालः, कर्म एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालो, कर्म बहुवचने बालान, करण एक वचने बालेन, करण द्विवचने बालाभ्याम, करण बहुवचने बालैहि। उसी प्रकार कमल शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग नाम कमल शब्द, कर्ता एक वचने कमलम, कर्ता द्विवचने कमले, कर्ता बहुवचने कमलानि, कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले, कर्म बहुवचने कमलानि, करण एक वचने कमलेन, करण द्विवचने कमलाभ्याम, करण बहुवचने कमलैहि। याद रह जाएगा ना? सिर्फ 3 ही तो याद रखना हुआ, आगे का तो 6 तो याद है कि नहीं? टोटल 9 रूप बोलना है, इसमें तो 6 तो पहले ही याद कर लिए थे। अब आया कितना? सिर्फ 3 रूप आया है। 3 रूप में क्या है? एक में इनो लगेगा तो एनो होगा, भ्याम लगेगा तो अभ्याम होगा, और फिर यस लगेगा तो एस ही रहेगा। ठीक है, यानी यस का यही ही हो जाएगा। कोई भी शब्द हो, कमल हो तो इसमें इनो लगे तो फिर क्या होगा? इनो का एनो होगा, अर्थात कमलेन। कमलेन। पुत्र शब्द हो तो पुत्रेण। उसी प्रकार देव शब्द हो तो देवेन, जिन शब्द हो तो जीनेन, डिंभ शब्द हो तो डिंभेन, गज शब्द हो तो गजेन, नयन शब्द हो तो नयनेन। और कुछ तो है ही नहीं। भ्याम लगेगा तो जहां भ्याम लगेगा उसके आगे आ बोलना है, और कुछ नहीं है। हमें प्रत्यय याद रखना है और कुछ नहीं करना है। पुत्र शब्द हो तो आप भ्याम करने के लिए बोला गया, तो फिर क्या होगा? पुत्राभ्याम, देवाभ्याम, बालाभ्याम, कमलाभ्याम, नेत्राभ्याम, फलाभ्याम, पुस्तकाभ्याम। अब एस लगे तो एस का यही याद रखना है। पुत्र पुत्रैहि, बाल बालै, कमल कमले, पद्म पद्मे। सरल है कि नहीं? है ना सरल? जी गुरुजी। बस अब आगे, अब एक समझना है कि करण किसे कहते हैं। करण का ये रूप तो देख लिए, करण अर्थात क्या है?
ये कारण ही कारण बनता है, लेकिन कारण कितने प्रकार के होते हैं? तो वहां पर 2 प्रकार के कारण होते हैं, और वो 2 प्रकार के कारण कौन कौन से हैं, कारण क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी बहुत बहुत आभार।